वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग भूचुंबकीय तत्वों आई, एच, भी एवं थीटा में संबंध स्थापित करेंगे। तो किस प्रकार से देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोग। देखिए, बोर्ड में एक चित्र बताया गया है जिसमें मान लेते हैं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई जो है वह दो घटकों क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल एच और ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल भी में इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई जो है वह क्षैतिज घटक एच के साथ एक कोण बनाता है जिसे नमन या नति कोण कहते हैं और इसे थीटा से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से इस चुंबकीय यामांतर में अगर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह चुंबकीय क्षेत्र आई की दिशा में ठहर जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब देख लेते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र आई जो है वह क्षैतिज घटक एच और ऊर्ध्वाधर घटक भी में किस प्रकार से विभाजित हो जाता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्षैतिज घटक एच। तो देखिए यहाँ पे क्षैतिज घटक एच जो है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई के साथ किस प्रकार से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ अपने को संबंध प्राप्त होता है एच इज इक्वल टू आई कॉस थीटा। क्लियर। इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण एक। किस प्रकार से प्राप्त होता है देखते हैं। देखिए, हम लोग ये वाला पोर्शन को लेते हैं जो एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, यह क्षैतिज घटक एच है और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई, यहाँ पर नमन या नति कोण और ये 90 डिग्री। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है जिसमें न्यून कोण के सामने की भुजा यह लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा यह कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए यहाँ पे अपने को पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है h अपान कर्ण कितना है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र आई। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू आई कॉस थीटा अपने को प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र आई जो है उसका क्षैतिज घटक h इज इक्वल टू आई कॉस थीटा में विभाजित हो जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग अगला देख लेते हैं इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो किस प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त होता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर घटक भी जो है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई के साथ इस प्रकार से विभाजित हो जाता है v इज इक्वल टू आई साइन थीटा। इसको ले लेते हैं हम लोग समीकरण 2। तो देखिए प्रकार से प्राप्त होता है, इसके लिए हम लोग ये त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है समांतर है, ये नमन या नति कोण है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो अपने को यह भाग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से ये आपका नमन या नति कोण थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण की तरह दोनों बराबर हो जाते हैं। अब देखिए इसका ये वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर घटक भी ये क्या है 90 डिग्री है और ये जो है इसका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आई। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। तो देखिए आपका लंब कितना है ऊर्ध्वाधर घटक भी और कर्ण कितना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा v इज इक्वल टू आई साइन थीटा। क्लियर। इस प्रकार से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई जो है वह ऊर्ध्वाधर घटक v के साथ एक संबंध बनाता है जिसका वैल्यू v इज इक्वल टू आई साइन थीटा। इस प्रकार से यह समीकरण 2 प्राप्त होते हैं। क्लियर। अब अपने को एच भी एवं थीटा में संबंध बताना है तो क्या करते हैं समीकरण 2 में एक को भाग देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, तो देखिए भाग देने पर अपने को क्या प्राप्त होता है। इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 कितना है अपने पास आई साइन थीटा, इसको भाग देना है समीकरण 1 आई कॉस थीटा में। क्लियर। देखिए आई साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ v
अपॉन आई कॉस थीटा का वैल्यू एच। तो ये हो जाएगा आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाता है टेन थीटा, और इधर प्राप्त होगा पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर घटक भी अपॉन क्षैतिज घटक एच। इस प्रकार से देखिए एक संबंध प्राप्त होता है अपने को टेन थीटा इज इक्वल टू भी अपॉन एच, अर्थात पृथ्वी का नमन या नति कोण थीटा ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में संबंध बताने वाला यह एक मान है, सूत्र है समीकरण 3। एच भी एवं थीटा में इस प्रकार से संबंध होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आई एच एवं भी में संबंध स्थापित करना। इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 को वर्ग करेंगे तो इधर h का स्क्वायर, और जोड़ना है समीकरण 2 को वर्ग करेंगे v का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर देखिए ये क्या प्राप्त होगा, i cos थीटा और ये होल स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो v का वैल्यू है समीकरण 2 में i sin थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा देखिए h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा i का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट हटाएंगे स्क्वायर है तो i का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। ये अपने को प्राप्त होगा h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, देखिए यहाँ से i स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा अपने को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखिए आपका क्षैतिज घटक का वर्ग प्लस पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक का वर्ग इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर। वर्ग हटेगा तो इधर क्या प्राप्त होगा, देखिए वर्ग हटेगा इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल के अंदर में h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसको ले लेते हैं समीकरण 4। तो इस प्रकार से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र I और उसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में एक संबंध बताने वाला फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण 3 एवं 4 जो है वह भू चुंबकीय तत्व थीटा भी एच एवं आई में संबंध है। क्लियर। अब हम लोग अलग अलग स्थितियों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं स्थिति 1। स्थिति 1 में देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग चुंबकीय निरक्षर या चुंबकीय विषुवत रेखा पर, चुंबकीय निरक्ष या चुंबकीय विषुवत रेखा पर ध्यान दीजिए, ये आपका एक पृथ्वी है जिस पर यह जो है विषुवत रेखा कहलाता है, चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक है। और यह जो पोर्शन होता है यह भाग यह कहलाता है ध्रुव। ठीक है। तो यहां पर देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन या नति कोण का मान जो है 0 अंश होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है थीटा का मान कितना प्राप्त होगा, 0 अंश। इस प्रकार से देखिए नमन या नति कोण यह 0 अंश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 में टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या लेना है, 0 इज इक्वल टू भी अपॉन ए, तो टेन 0 का होता है 0 इज इक्वल टू भी अपॉन ए। 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा भी अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एच 0 जो 0। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या प्राप्त होता है अपने को, जब चुंबकीय निरक्ष विषुवत रेखा पर अर्थात नमन या नति कोण का मान 0 अंश होता है। क्लियर। तो इस कंडीशन में इसका वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर घटक जो है इसका मान जो है 0 प्राप्त होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर समीकरण 4 में दिया है I इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे h का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो v का वैल्यू कितना है इसका ऊर्ध्वाधर घटक 0, तो यह हो जाएगा I इज इक्वल टू, यह आपका 0 है तो यह हो जाएगा h स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू h, वर्ग के ऊपर में वर्गमूल हट जाएगा,
तो इस प्रकार से चुंबकीय निरक्षर यानी चुंबकीय विषुवत रेखा पर जब नमन या नति कोण का मान 0 होता है तो इस कंडीशन में इसका ऊर्ध्वाधर घटक 0 प्राप्त होता है और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र I जो है उसके क्षैतिज घटक H के बराबर होता है। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग स्थिति 2 देख लेते हैं चुंबकीय ध्रुवों पर। तो चुंबकीय ध्रुवों पर क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं हम लोग आगे। तो देख लेते हैं चुंबकीय ध्रुवों पर स्थिति 2। तो देखिए आपका चुंबकीय ध्रुव है जी यहाँ पर अर्थात थीटा नमन या नति कोण का मान चुंबकीय ध्रुवों पर कितना प्राप्त होता है 90 अंश। क्लियर। तो हम लोग देख लेते हैं अब समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 3 से क्या प्राप्त होता है tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ 90 डिग्री इज इक्वल टू V अपान H। तो tan 90 का वैल्यू होता है अनंत इज इक्वल टू V अपान H। अनंत को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान 0। तो V अपान H क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा H 1 जा H और ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों पर इसका जो क्षैतिज घटक है वह 0 प्राप्त होता है। क्लियर। अब समीकरण 4 से देख लेते हैं। तो समीकरण 4 से देखिए क्या प्राप्त होगा I इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए H का स्क्वायर। तो H कितना लेना है 0 का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो देखिए V का स्क्वायर तो यह हो जाएगा I इज इक्वल टू यह प्राप्त होगा V स्क्वायर वर्ग के ऊपर में वर्गमूल हटेगा तो I इज इक्वल टू V। इस प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों पर जो है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो इसका क्षैतिज घटक 0 प्राप्त होता है और इस कंडीशन में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र I जो है वह ऊर्ध्वाधर घटक V के बराबर प्राप्त होता है। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा स्थिति चुंबकीय ध्रुव व विषुवत रेखा के मध्य पर। तो चुंबकीय ध्रुव व विषुवत रेखा के मध्य पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 3 चुंबकीय ध्रुव व विषुवत रेखा के मध्य पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पे ध्रुव और विषुवत रेखा के मध्य पे। क्लियर। यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त होगा अपने को 45 अंश। ठीक है जी। ठीक मध्य में यहाँ पर थीटा का मान जो है अपने को 45 अंश प्राप्त होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग समीकरण 3 से। तो क्या प्राप्त होगा देखिए समीकरण 3 से tan थीटा का वैल्यू नमन या नति कोण का मान 45 अंश इधर V अपान H। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 V अपान H। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V इज इक्वल टू A। अर्थात ध्रुव और विषुवत रेखा के मध्य में नमन या नति कोण का मान 45 अंश होता है। तो इस कंडीशन में जो है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हो जाते हैं। क्लियर। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग समीकरण 4 से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र I का मान किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो V को क्या लिख सकते हैं हम लोग A फिर इधर स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू दोनों जो है जुड़ जाएगा तो 2H स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू वर्ग के ऊपर में वर्गमूल हटेगा H और इधर कितना प्राप्त होगा वर्गमूल 2। या फिर देखिए I इज इक्वल टू √2H। तो H को क्या लिख सकते हैं हम लोग V। इस प्रकार से देखते हैं कि जब ध्रुव और विषुवत रेखा के मध्य स्थित रहता है नमन या नति कोण का मान 45 अंश होता है। तो इस कंडीशन में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हो जाते हैं तथा पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र I जो है उसके क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक का वर्गमूल 2 गुना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने भूचुंबकीय तत्व का अलग अलग स्थितियों में संबंध और उसका मान किस प्रकार से प्राप्त होता है आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरी YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।